बिहार कैबिनेट के मंत्रियों का संपत्ति ब्यौरा जैसे ही सार्वजनिक किया गया, बीजेपी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी ने तेजस्वी की संपत्ति पर उठाया सवाल तो जगदानंद सिंह ने पीएम मोदी के मंत्रियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के मंत्रियों ने तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, लेकिन भारत सरकार के किसी मंत्री का ब्यौरा नहीं मिला। बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमने नहीं देखा। यदि यह देश में परंपरा नहीं, कानून हो, नियम हो या परंपरा हो, तो श्री मोदी जी को कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आपकी स्थिति क्या है। उन लोगों ने तो ब्यौरा नहीं दिया और एफिडेविट और संपत्ति के ब्यौरे के बाद असत्य का सहारा लेने वाला कोई भी नेता समाज के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनवरी को एक दिन के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता एक्टिव मोड में आ गए हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हम जीते। इसके लिए हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तब हमारी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो वो सरकार बदली है, लेकिन उसके बाद सारी परिस्थिति भी बदली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इतना दबाव है कि अब यह ना तो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार रहे और ना ही वे बिहार के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है। कुमार जी ने अपने को राजनीतिक परिस्थिति के हालात में ला दिया है, ना वो सीएम बनने का स्थिति में है। राष्ट्रीय जनता दल का इतना दबाव है वो सीएम का पद छोड़े, जिससे कि तेजस्वी जी वो दायित्व को निभाएंगे। और इधर प्रधानमंत्री पद के जिस लालच और लोभ में उन्हें उनके नाम को उछाला गया था और वहां भी निराशा हाथ लगी। बिहार में नीतीश सरकार का जेट विमान और हेलीकॉप्टर की खरीद का सियासी मुद्दा अब भी बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से जन स्वराज पद यात्रा के दौरान राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जब राजद के नेता से मिलेंगे तो एक बार जरूर पूछिएगा कि तेजस्वी यादव जो बर्थडे अपना चार्टर्ड प्लेन में मनाते हैं वो पैसा कहां से आता है। अगली बार आपसे अपेक्षा ये मेरी जरूर होगी कि आप जब किसी राजद के नेता से मिलेंगे तो उससे जरा पूछिएगा जरूर इस बात। जवाब तो वो आपको कभी नहीं देंगे। तेजस्वी यादव को मैं देखना चाहता हूँ वो बाइट, जब आप पूछे तेजस्वी यादव से कि आप बर्थडे अपना मनाते हैं प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में, वो पैसा कहां से आता है। बिहार में पुलिस का एक बाल कम हो रहा है। यहाँ राजधानी पटना में बिहार पुलिस के एक दरोगा को वारंटी के परिजनों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद दारोगा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। पीड़ित दरोगा राघवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। यह सवाल सुनते ही वहाँ मौजूद 7-8 लोग एक साथ टूट पड़े और लात घूंसों से उनकी जमकर पिटाई कर दी। कल संध्या करीब 6:30 बजे की घटना है। हम जहाज घाट गली में उपेंद्र राय पिता लल्लू राय पता रामजीचक थाना दीघा जिला पटना का नाम पता सत्यापन करने जा रहे थे। उसमें वारंट है, उसी सिलसिले में जा रहे थे तो जहाज घाट की गली में कुआं है। कुआं के पास 5-7 लड़के थे। हम उनसे नाम पता पूछे, उपेंद्र राय कौन है, जितना कुछ उसका हमारे ऊपर हमला कर दिए। मधुबनी की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने अपना आइकॉन बनाया है। इसे लेकर आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। झारखंड के गिरिडीह में मौजूद जैन तीर्थस्थल श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर थे।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उनसे बात करके उन्हें भरोसा दिया, जिसके बाद आमरण अनशन खत्म हुआ। या मेरा आपसे काम नहीं पड़ेगा, काम इसके पहले भी था, इसके बाद भी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं भी हमारे वीरेंद्र जी ने भी बात किया, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने संजय जी को भी ना नहीं कहा है, वो अपनी जो कार्यविधि है उसमें करके उसको निकाल रहे हैं। तो मैं आज आपसे ये कहने आया हूँ कि ऐसी बिल्कुल शंका मत करिएगा। आप नारा लगा रहे थे ना, श्री संवेद शिखर हमारा है, हम तो बार बार कह रहे हैं। रोहतास जिले के तिलौथू स्थित मध्य विद्यालय पतलुका की 8वीं कक्षा की छात्रा सलोनी कुमारी का नशा के खिलाफ गीत गाने का वीडियो वायरल होने के बाद रोहतास जिला के शिक्षा विभाग ने उसे आज एक दिन का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया है। सलोनी कुमारी को सम्मान देने के लिए सासाराम के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर सम्मानित किया, साथ ही उस डीईओ की कुर्सी पर भी बैठाया। रांची के टीटी सिलवे स्थित उषा मार्टिन फैक्ट्री में आज अचानक आग लग गई। आगजनी की सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं।